अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। उनमें तो बहुत से ग्रुप्स हैं, उनमें तो हर बंदा ही लीडर है और फिर हर जो लीडर है जो अपने आप से ही लीडर बना हुआ है उसके आगे से जो फॉलोअर्स हैं उनके अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं ना, उनमें भी इस टाइम पर कांटे का मुकाबला चल रहा है कि किसने ज़्यादा दुश्मनी दिखानी है, किसने जो है अपना स्कोर सेटल करना है। और अब ये स्कोर पब्लिकली आकर के सेटल हो रहे हैं। मसला ये है कि जो हामिद रज़ा साहब हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, यानी जो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, जो असल में सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, उनके हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, वो उनको बहुत गालियाँ दे रहे थे। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किसी को डिसअप्रूव करते हैं या जिसको पसंद नहीं करते, तो उनका लिटरली ये हाल हो जाता है कि हमें ना इस बंदे की शक्ल पसंद नहीं है, हमें इसकी क्या शक्ल पसंद नहीं है। आप कह रहे हैं बीनिश कैसी बातें करिए, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल, जो पीटीआई वाले हैं वो हामिद रज़ा को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये हामिद रज़ा ना इतनी इज्जत ना डिमांड नहीं करता था, इसको ये इतनी इज्जत के काबिल नहीं था जितनी इज्जत इमरान खान बेवकूफ़ ने हामिद रज़ा को दे दी। मैं आपको बता रही हूँ, ये बातें पीटीआई की जो यूथ है, जो पीटीआई ब्रिगेड है, वो हामिद रज़ा खान के बारे में, ये साहिबजादा हामिद रज़ा के बारे में और इमरान खान के बारे में करे, अपने लीडर के बारे में भी ये करे कि इमरान खान बेवकूफ़, उसने इतनी इज्जत दे दी है हामिद रज़ा को। और साथ ही साथ ये तक कहा गया है कि हामिद रज़ा की हमें शक्ल पसंद नहीं है, हामिद रज़ा दा मुँह एनजे जिस तरह फिरदौस आशिकाबान था। अब आप ये सोचें कि जब बात इस हद तक चली गई है तो ऐसा क्या होगा। ये शुरू से ही बातें थी अंदर, विचो एना दी आपस में यही गल सी, लेकिन ये मामला मजीद तूल इख्तियार किया जब मरवत साहब ने आ करके एक सच बोला। मैं बताऊं, मरवत साहब ने ऐसी क्लास लगाई है और मुझे ये लगता है कि ये उन्होंने क्लास बिल्कुल ठीक लगाई है। लेकिन मैं पीटीआई की ना सियासत के ऊपर, सही गलत के ऊपर कमेंट करती हूँ, ना मैं इन लोगों के ऊपर कमेंट करती हूँ, क्योंकि भाई इनकी दोस्ती भी बुरी, इनकी दुश्मनी भी बुरी, इनको क्रिटिसाइज करना भी बुरा, इनके हक में बात करना भी बुरा। तो भाई ये इनका जो भी अपना स्कोर है ना, अपना खुद ही सेटल करें। जो मरवत साहब है ना, वो होंगे बड़े ड्रामाई किस्म के किरदार, वो होंगे स्टिकर बॉय, वो होंगे पोस्टर बॉय पीटीआई के, वो होंगे स्टार बॉय पीटीआई के, व्हाटएवर जो भी आप उनको करना चाहिए। लेकिन ये बात जो मरवत साहब ने की है बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि ये तुम शुरू से कह रहे थे कि अपनी शनाख्त भी खो दी, सुन्नी इत्तेहाद में भी चले गए। इनको अक्ल समझ बूझ थी कि नहीं थी, चेक तो कर लेते। जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के लिए जा रहे हैं, अगर वही नहीं मिलनी तो फिर तो वही हुआ ना, कट्टा खुला। जब पंडोरा बॉक्स खुला तो लीरो लीर हो पई है पीटीआई, लीरो लीर हो पई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले आपस के अंदर। जो अली जफर, अच्छा जो ग्रुप्स बने हैं ना, अली जफर एंड शेर अफजल मरवत, ये एक साइड पर है इस मामले में कि भाई ये जो सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जो जम होने का था ना, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत के साथ किसी ने गंदा काम किया, किसी ने खिलवाड़ किया। अली गौहर साहब कह रहे हैं कि ठीक कम है, कोई मसला नहीं, मतलब ऐसा तो कोई वो नहीं है। अब शेर अफजल मरवत साहब यहाँ तक कह गए कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो उन्हीं की बात नहीं मानी गई, वो तो मजलिस इबादत मुस्लिमीन के साथ जो है वो जाना चाह रहे थे और उन्हीं की बात नहीं मानी गई। यानी कि मेरे लिए ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, चाहे वो अली गौहर हो, चाहे लतीफ़ खोसा हो, चाहे शुएब शाहीन हो, चाहे शेर अफजल मरवत हो, चाहे ये अली जफर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हो, ये जितने भी सारे लोग हैं, इन लोगों ने अपने लीडर की बात नहीं मानी। या फिर इमरान खान साहब अब जब सब कुछ डिजास्टर हो गया तो वो एक यू टर्न ले रहे हैं, वो यू टर्न जो कि हमेशा इमरान खान साहब लेने में माहिर है कि ओ ए गल मैं नहीं की, ए मेरा कम नहीं है। लेकिन ये बात कोई भी कर रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई अक्ल होती है, कोई समझ होती है कि सुन्नी इत्तेहाद वालों जिन्होंने अपनी सीट्स को पिच ही नहीं किया हुआ, और इसलिए पिच नहीं किया हुआ क्योंकि जाहिरी सी बात है उनकी पार्टी में से किसी ने इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद पे कंटेस्ट ही नहीं किया। जब इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, जनरल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो रिजर्व सीट्स उन्होंने कहा कि भाई कैसे ले सकते हैं। खुद साहिबजादा हामिद रज़ा ने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा है और उसी के ऊपर वो जीते हैं। और वो इसलिए जीते क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार थे, सुन्नी इत्तेहाद पे होते तो थोड़ी ना जीतते, लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद को थोड़ी ना वोट करना था। अब देखना, ये भी एक धोखा ही है ना कि अगर अवाम ने सुन्नी इत्तेहाद को वोट करना होता तो वो सुन्नी इत्तेहाद को सुन्नी इत्तेहाद के नाम पर करते। ये तो गलत हो गया ना कि आपने वोट लिया इमरान खान के नाम के ऊपर, उसके बाद में आप कभी मजलिस इबादत मुस्लिमीन के अंदर बज रहे हैं, कभी आप सुन्नी इत्तेहाद में बज रहे हैं, कभी कुछ बज रहे हैं, तो फिर आप लोग एक दूसरे के अंदर बजेंगे ना, फिर तो एक दूसरे के अंदर सर इनके मारे ही जाएंगे ना, एक दूसरे की औकातें याद कराई जाएंगी, एक दूसरे की शक्लों के ऊपर बातें की जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल गंदे किस्म के कॉमेंट्स किए जाएंगे, एक दूसरे को जो है पब्लिकली हरास किया जाएगा। ये हरास होता है, बेइज्जती करना होता है, पब्लिकली जो है बीच चौराहे हांडी फोड़ना होता है। अब देखें, ये बात हुई
तो उसके जवाब में साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने कोई मुंह में दही थोड़ी ना जमाया हुआ है, उन्होंने भी तो कुछ बोलना था, उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया। वो लिखते हैं कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी, और मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ। हिदायत लेकर फूट मत दिलवाइए। अब ये जो फूट है ना, ये पड़ चुकी है, और ये कोई ऐसी वैसी फूट नहीं है, ये बहुत ठीक ठाक किस्म की फूट है। एक तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मरवत साहब के तो वैसे ही मामला पहले ही ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि मरवत साहब से ना लोग जल गए हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि मरवत साहब को जो लाइमलाइट मिल रही है वो पार्टी में कोई और इमरान खान के बाद उस मेराज पर नहीं पहुंचा, तो पीपल आर जेलस ऑफ हिम। ठीक है, व्हाटएवर ही इज़ डूइंग, ही इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बट व्हाटएवर ही इज़ डूइंग, ही इज़ इनटू द न्यूज़, ही इज़ मेकिंग न्यूज़। ठीक है, जो मरवत साहब हैं वो खबरें बना रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं। अब ये चीज़ बाकी पीटीआई वालों को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। अब मामला ये हुआ कि जो मरवत साहब है, इनका जो भाई है उनको मुशीर लगाया गया ना, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि ये केपी के कैबिनेट के अंदर मुशीर की हैसियत से सर्व कर रहे हैं। उसको भी लेकर के बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई कि इतने शेर अफजल मरवत उत्थे होना था चौथा पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ पर जी बहुत उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कि जी शेर अफजल मरवत जो अपने भाई को हटाए, ये क्या बात है, फलाना टमकाना ये वो। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि भाई मेरे बाप ना बने, मुझे ना डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं अपनी औकात में रहें। ये शेर अफजल मरवत ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि अपनी औकात में रहो, मेरे बाप बनने की मुझे डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसलिए भाई कोई अज़हर मशवानी को सेनेटरशिप चाहिए होगी। ये अज़हर मशवानी साहब ये वही हैं जो कि तमाम तर इनकी प्लानिंग्स एंड तमाम तर इनकी जो है वो सोशल मीडिया और उस पूरी ब्रिगेड को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये चला रहे होते हैं व्हाट्सएवर। उनको भाई कोई टिकट विकट का उनका मसला है, नहीं उनको मिला सेनेट के लिए, तो अब उसके लिए ये लोग अपना पर्सनल स्कोर सेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि वॉशिंग डर्टी लॉन्ड्रीज इन पब्लिक, ये वो वाली चीज़ हो रही है कि अब एक दूसरे के जो कपड़े हैं वो मांजे जा रहे हैं भरे मजमे के अंदर, तब उसके ऊपर बातें होंगी। अब इसको भी देख करके अगर वो कहना कि डट के खड़ा है कप्तान और पीटीआई तो एक है और सुन्नी इत्तेहाद वाले तो एक है, वो नहीं भाई, यहाँ पे जितने मुंह है ना उनके उतने उतने ही किबले हैं। और ख़बरों की माने तो बात ये भी है कि इमरान खान साहब ने जो है वो अली गौहर के ऊपर भी गुस्सा दिखाया, और उन्होंने गुस्सा दिखाया कि भाई ये क्यों आप जो है ये रिज़र्व सीट्स के ऊपर जो है ये कैसे हो गया कि हम लोगों ने इतनी चीज़ें जो है हम बैकफुट पर आ गए, और क्यों मतलब कि हमारी शिकस्त हुई, और इसके ऊपर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खटपट हुई है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो गुस्सा मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। वो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आई है कि पंजाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने यानी सुन्नी इत्तेहाद वालों ने जो अपने सेनेटर्स दिए हैं, उनमें हामिद खान साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, वही जुल्फ़ी बुखारी साहब जिनकी ऑडियो भी आई थी ना वो बुशरा बीबी के साथ कि वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कुछ इकदाम कर रहे थे, फिर घड़ी बेचने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब को रिज़र्व सीट्स के ऊपर जो है वो लाया गया है। इसके अलावा एक कर्नल रिटायर्ड साहब हैं, उनको भी कुछ किया गया। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनको ऐसा टेक्नोक्रेट जो है लाया गया। सनम जावेद के साथ भाई ज़्यादती हो गई, सनम जावेद के साथ फिर से हाथ हुआ, उनको ख़वातीन की रिज़र्व सीट पर लाया गया, यानी कि उनको वुमेन सीट पर लाया गया है, और उस सीट पर लाया गया कि सनम जावेद के जीतने के या सेनेट में आने के चांसेस, जीतना जो छोड़ें चले, सेनेट का तो सिस्टम ही अलग होता है, उनके सेनेट में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। कम नहीं है, मैं भी क्या बोल रही हूँ कि कम है, और नहीं है भाई। तो सनम जावेद के साथ एक दफ़ा फिर से हाथ किया है, और ये जो इस दफ़ा ज़्यादती की है ये फिर से किसी और ने नहीं की, ये इन्हीं की अपनी पार्टी ने की है। और वैसे सनम जावेद का बनता नहीं है, लेकिन अगर आप केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को देखें, और अगर आप शरियार आफरीदी को देखें, और अगर आप इन सारे लोगों को देखें जिन्होंने नौमई किया और जिन्होंने खुल्लम खुल्ला किया, तो फिर सनम जावेद को भी आप कर देते। भाई सनम जावेद जिस तरह से इश्क करती हैं अपने लीडर से, जिस तरह से अपना पूरा ख़ानदान, अपने पूरे बाल बच्चे, हर चीज़ उन्होंने दाव पे लगा करके इमरान खान को ब्लाइंडली फॉलो किया। और मैं आपको बता रही हूँ कि सनम जावेद को तो अंदर भी नहीं बुलाया जाता था ये इधर ज़मान पार्क के अंदर, वो बाहर जो टेंट वेंट लगे होते थे, जो मेला लगा होता था बाहर, उधर ही उधर सनम जावेद। लेकिन फिर भी, और ये जो है ना
इमरान खान साहब की यही कल्ट फॉलोइंग है कि लोग इसी तरह उनको पसंद करते हैं। अब बंदे यही देख लेता है कि एक खातून ने अन्नी बार अपनी पूरी ज़िंदगी को स्टेक पर लगा करके मुझे फॉलो किया, तो मैं उसको थोड़ी सी तो इज्जत दे दूँ, थोड़ी सी तो इज्जत दे दूँ। लेकिन नहीं, बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है। तो या भाई पहले उनको कहा कि जी हम उनको नेशनल असेंबली के अंदर भेजेंगे या वो मरीम नवाज़ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ सकते भाई, नहीं लड़ सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि 9 मई की है। लेकिन टेक्निकली तो वैसे इनको होना ही नहीं चाहिए, 9 मई वालों को तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर अब शुरुआत हो ही गई है, अब 9 मई को एक साइड पर अगर रखा हुआ है एक टेम्पररी तौर पे, एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमें ये गंडापुर साहब हों और बाकी लोग हमें नज़र आ रहे हैं, तो फिर भाई सनम जावेद को भी कुछ ना कुछ दे देते आप लोग। उसको दी भी वो चीज़ है, वो जैसे चुंगा होता है ना, मुफ्त का चुंगा, बस है चुंगा ही है। हाँ, वो बिल्कुल पंजाबी में एक चुंगा चीज़ होती है, ये चुंगा ही दिया है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये ज़्यादती हुई है। मतलब आपने अपने सनम जावेद की कुर्बानियों का ये फल दिया है कि उनको नाम भी वही दिया है। देखो उन्होंने कौन सा बन जाना था, कौन सा वो भी जेल से बाहर आ रही है, कौन सा होना था, लेकिन उनका नाम तो कोई तगड़ी जगह पर रखते। फिर जब वो नॉमिनेशन हो जाते, जब सारी स्क्रूटनी हो जाती भी, मतलब एक मैसेज देना होता है, एक आप मैसेज देते हैं। अभी जैसे उमर सरफराज चीमा साहब का नाम दिया रिजर्व में, क्या आपको लगता है कि वो बन जाएंगे या क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? आप समझ रहे हैं कि आके ओथ भी तो लेना होता है ना, रहना तो जेल ले चला चल रहा, तो आज तक क्रैकडाउन है। तो ये अगर सिंबॉलिक की चीज़ें हैं तो कम से कम आप सिंबल, इशारा तो अच्छा देते। सनम जावेद को पार्टी ने ही गंदा इशारा दे दिया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।